बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने फेडरल बोर्ड का पास पेपर सोल्व करना है 2024 का, और ये हमारा ग्रुप है ग्रुप साइंस ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस द इक्वेशन। ये आप लोगों को इक्वेशन दे दी गई है, इसको आप लोगों ने किस में रिड्यूस करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, एंड देन सोल्व, और फिर आप लोगों ने इसको सोल्व करना है। इक्वेशन क्या दे दी गई है आप लोगों को, 5x माइनस 8/x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस x को आप लोग इधर भी मल्टीप्लाई कर लें और इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, तो जब 5x साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 5x² माइनस 8 प्लस 6x इज इक्वल टू 0, और नीचे क्या आ जाएगा x। फिर x को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x² माइनस 8 प्लस 6x इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लें तो क्या आ जाएगा, 5x² प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, फिर आप लोगों ने इसको सोल्व करना था, तो इसको सोल्व करने के लिए इसको अगेन लिख लें, x² प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लें, तो 5 को जब हम लोग 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 40। तो 40 के फैक्टर बना लें। अब 4 के साथ कर लें तो आ जाएगा 10, और फिर 10 1 इज़ 10। दो नंबर हमें मिल गए, 4 और 10। 4 और 10 ही क्यों लिए, क्योंकि 6 है, तो से 5 में 4 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 5x² प्लस 10x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, 5x, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। इन दोनों में माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सॉरी, इधर बचेगा 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास इधर बचेगा 2। x प्लस टू दोनों सेम हो जाएंगे, तो इस कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं, तो इसको अलग अलग 0 के बराबर लिख लें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2। इधर प्लस का उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। 5x वैसे 4 को दूसरी साइड पे ले जाए तो +4 हो जाएगा, 5 के साथ डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा, 4/5। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसका जो पार्ट 2 है वो हम आगे नेक्स्ट सोल्व करते हैं। पार्ट 2 यानी कि उसके साथ जो चॉइस वाला क्वेश्चन दिया गया है वो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p की वैल्यू फाइंड करें इफ़ द रूट ऑफ a b एंड द इक्वेशन, ये आप लोगों को इक्वेशन दे दी गई है विच इज़ सेटिस्फाई द रिलेशन, ये इस रिलेशन को जो सेटिस्फाई करे। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं जो आप लोगों को इक्वेशन दे दी गई है। इक्वेशन क्या दे दी गई है, x² माइनस 2x प्लस p इज इक्वल टू 0। इसमें से a b c की वैल्यू लिख लें। a बराबर है 1 के, b बराबर है -2 के, एंड c बराबर है p के। ठीक है, अब अगर आप लोगों को रूट्स दे दिए जाएं इक्वेशन के, तो आप लोगों ने उसका सम और प्रोडक्ट निकालना होता है। एस फॉर सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू क्या है, -2, a की वैल्यू क्या है, 1, माइनस माइनस +2 डिवाइडेड बाय 1, 2 आ जाएगा।
प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है पी ओवर 1, पी ओवर 1 क्या आ जाएगा पी। ठीक है, अब आप लोग इनको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब जो गिवन रिलेशन आप लोगों को दे दिया गया है, गिवन रिलेशन दे दिया गया है 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आप लोग ये वाली इक्वेशन यूज़ कर ले यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे। आप लोगों में से आप लोगों को इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 माइनस बीटा, बीटा को आप लोग इधर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इस अल्फ़ा को आप लोग इसमें पुट कर लें इक्वेशन नंबर, ये जो आप लोगों को रिलेशन दे दिया गया है 3 अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2 माइनस बीटा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 5। 2 को अंदर 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें 6 माइनस 3 बीटा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये 6 माइनस 3 बीटा प्लस 4 बीटा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। अब 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 6, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब इस बीटा की वैल्यू को आप लोग इस इक्वेशन में पुट कर लें, आप लोगों को अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अल्फ़ा इसमें पुट कर लें या इसमें पुट कर लें, इसमें पुट कर लें, ये आप लोगों ने रेंज की हुई है, तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस बीटा की वैल्यू क्या है -1, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 1, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3। ये आप लोगों के पास आ गई अल्फ़ा की वैल्यू और ये आ गई बीटा की वैल्यू। आप लोगों ने फाइंड क्या करना था पी। अब पी के लिए आप लोग ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे जो कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा किसके बराबर है पी के, तो क्या आ जाएगा पी इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, तो पी इज इक्वल टू अल्फ़ा किसके बराबर आया है 3 के और बीटा किसके बराबर आया है -1 के, तो p इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। ये हमारे पास p का आंसर आ गया, p इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। p और q की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, सबसे पहले जो फैक्टर आप लोगों को दे दिया गया है इसको सोल्व कर लें। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसमें से x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू -1। ये आ गई पहले x की पहले फैक्टर की वैल्यू, और फिर बाद में क्या आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +1। ये आ गया। अब जो आप लोगों को पॉलिनोमियल दे दी गई है ये अरेंज फॉर्म में है, पहले x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है और फिर x की पावर 0, मतलब कि कांस्टेंट है। इनके सिर्फ आप लोगों ने कोफिशिएंट लेने हैं। x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1,
फिर आपने थोड़ी सी स्पेस दे के लिखना है। एक्स स्क्वायर का क्या है 3p और x का क्या है q और 1 का क्या है -1 कांस्टेंट वैसे आ जाएगा। सिंथेटिक डिवीजन का रूल आप लोगों ने अप्लाई करना है। इधर 1 वैसे आ जाएगा नीचे, पहला फैक्टर में क्या दे दिया गया -1, तो 1 पहला वैसे आ गया। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -1, इन दोनों को ऐड कर लें 3p -1। 3p -1 को -1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा -3p + 1, तो ये क्या आ जाएगा -3p + q + 1। अब इस सारी वैल्यू को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। -3p को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3p, q को -1 के साथ करेंगे तो q -1 को +1 को -1 के साथ करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब इन सब को ऐड कर लें। ये एंड वाली लाइन मैंने इसलिए लाई कि जो एंड पे बचेगा वो रिमाइंडर होगा हमारा 3p - q -1 -2। अब आप लोग 1 वाला फैक्टर यूज़ कर लेंगे, ये वाला, इसको लिखेंगे इधर और ये पहला सेम फिर नीचे आ जाएगा। 1 × 1 आ जाएगा 3p - 1, तो ये माइनस का ये प्लस का तो क्या बचेगा 3p। 3p को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा +3p। ठीक है, तो ये माइनस का है और ये प्लस का कैंसिल, क्या बच जाएगा q + 1। ठीक है, अब ये दो जो फैक्टर में दे दिए गए थे इसके पॉलिनोमियल इक्वेशन के फैक्टर थे, और जब पॉलिनोमियल के इक्वेशन के फैक्टर होते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला भी रिमाइंडर किसके बराबर हो जाएगा 0 के, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के, यानी कि R1 = 3p - q - 2 और R2 = q + 1। अब ये दोनों रिमाइंडर क्या हो जाएंगे 0 के बराबर। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेंगे तो q + 1 = 0, 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो q बराबर आ जाएगा -1 का। ठीक है, अब इस -1 को इसमें पुट कर लेंगे और रिमाइंडर भी क्या ले लेंगे 0, यानी कि 3p - q - 2 = 0। 3p - q की वैल्यू क्या है -1 - 2 = 0। 3p माइनस प्लस हो जाएगा 1 - 2 = 0। 3p + 1 - 2 तो क्या बच जाएगा -1 = 0। ठीक है, अब ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा 3p = 1। अब आप लोग इसको किससे 3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो p = 1/3, तो ये हमारी p की वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन 2, सोल्व द रेडिकल इक्वेशन (x - 3 + 5 = x)। पहले सबसे पहले आप लोग इक्वेशन लिख लेंगे। (x - 3 + 5 = x), तो आप लोग x को इधर मूव कर लेंगे तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा x - 3 = x - 5। अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए आप लोग क्या लेते हैं स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। x
-3, ये आप लोगों ने दोनों साइड पे क्या अप्लाई कर दिया, स्केयर। x -5 दोनों साइड पे आ गया स्केयर। ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, x -3 इज इक्वल, इधर स्केयर ओपन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्केयर -5 का स्केयर क्या होता है 25 -2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 और साथ में x 10x। अब ये x -3 को आप लोग उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, x स्केयर -10x और ये वाला x इधर आके माइनस हो जाएगा, -x +25 और ये 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। x स्केयर आ जाएगा -10x -1x, तो ये आ जाएगा -11x +28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप लोग इसके फैक्टर बना लेंगे। अब 28 है तो 28 के आप लोग फैक्टर बना लें। सबसे पहले कर लें 4 के साथ, 4 7s are 28 एंड 7 1 इज 7। तो आप लोगों को 2 नंबर मिल गए हैं। आप लोग 2 के साथ भी कर सकते हैं, 4 के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं 2 के साथ करता हूँ 28 2 के साथ करेंगे तो ये 1 6 आ जाएगा, और फिर 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, नो 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 1 इधर आ जाएगा 14, तो 7 आ जाएगा, और फिर 7 1 इज 7। फिर आप लोगों को इन दोनों को कंबाइन करना, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये सिंगल ही रहेगा 7। ठीक है, तो आप लोगों ने मिड टर्म को ब्रेक कर लिया है x के। अब इधर -11 है तो दोनों नंबर के साथ आप लोगों को माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, -4x -7x +28 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x अंदर क्या आ गया, x -4 -7 कॉमन, अंदर क्या आ गया, x प्लस माइनस -7 4 are 28 इज इक्वल टू 0। तो x -4 कॉमन ले लेंगे, दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, x -7 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के, तो इन दोनों को आप लोग क्या कर लेंगे, अलग-अलग लिख लेंगे, यानी कि x -4 इज इक्वल टू 0, x -7 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 4 को इधर मूव कर लेंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और 7 को उस साइड पे ले जाएंगे तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x ओवर p इज इक्वल टू y ओवर q एंड z ओवर r, देन शो डैट, ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को के मेथड के साथ यूज़ कर लेंगे। यूजिंग के मेथड, के मेथड क्या है कि ये जो भी इक्वेशन है ना, जितनी भी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों इक्वेशन किसके बराबर हो जाएंगी, के, ये के बराबर हो जाएंगी, यानी कि x ओवर p इज इक्वल टू के, y ओवर q इज इक्वल टू के, z ओवर r इज इक्वल टू के। तो अब ये p डिवाइड हो रहा है, इधर जाके k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा p के, y बराबर आ जाएगा q के, एंड z इज इक्वल टू r के। अब ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर लें।
एक्स है, एक्स किसके बराबर है, पी के और होल की पावर कितनी है 3, प्लस वाई किसके बराबर है, क्यू के होल रेज टू द पावर 3, प्लस जी इज इक्वल टू आर के ओवरऑल पावर 3। नीचे क्या है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई जी। तो एक्स की वैल्यू क्या है, पी के, वाई की वैल्यू क्या है, क्यू के, एंड जी की वैल्यू क्या है, आर के। ओवर क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। ठीक है, अब जो पी के ओवरऑल पावर 3 है ये दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी, यानी कि पी की पावर भी 3 आ जाएगी और के की पावर भी 3 आ जाएगी, प्लस क्यू की पावर भी 3 आ जाएगी और के की पावर भी 3 आ जाएगी, प्लस आर पावर 3 एंड के आल्सो है पावर 3। नीचे पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू पी क्यू आर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, पी क्यू आर, और जब के के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर के के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, के की पावर कितनी हो जाएगी 3, और नीचे क्या है, पी क्यू आर। अब इस इक्वेशन में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, के क्यूब कॉमन आ रहा है, इसमें भी के क्यूब है, इसमें भी के क्यूब है और ये भी के क्यूब है, तो के रेज टू द पावर 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू पी क्यू आर कैंसिल विद पी क्यू आर, रिमेनिंग इज के रेज टू द पावर 3। इधर भी सेम वैल्यू है, अप एंड डाउन आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो के रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू के रेज टू द पावर 3। अब दोनों साइड पे आप लोग क्या अप्लाई कर लेंगे, क्यूब रूट के रेज टू द पावर 3 क्यूब रूट के रेज टू द पावर 3, 3 क्यूब रूट से 3 पावर 3 क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगी, और ये क्या बच जाएगा, k इज इक्वल टू k, हेंस प्रूव्ड। इसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन आया था वो क्या है कि u इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, a की वैल्यू, a का सेट ये दे दिया गया है, b का सेट ये है, और ये आप लोगों ने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a इंटरसेक्शन b ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप लोग क्या सोल्व कर लेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, a है तो a का सेट क्या है, 2 3 5 7, इंटरसेक्शन b का सेट क्या है, 1 3 5 7 एंड 9। a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो दोनों सेट में कॉमन नंबर हों, और जो दोनों सेट में कॉमन नंबर हों वो आप लोगों ने अगले सेट में लिखना होता है। तो कॉमन नंबर कौन सा है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो ये एक आप 3 लिख लेंगे,
नेक्स्ट 5 है, इधर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो क्या आ जाएगा 5। इधर भी 7 है और इधर भी 7 है, तो क्या आ जाएगा 7। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन हम लोगों ने क्या फाइंड करना था, कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है कि यूनिवर्सल सेट माइनस जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना होता है। तो कॉम्प्लीमेंट किसका लेने लिए हम, ए इंटरसेक्शन बी का। अब यू है तो यू का सेट क्या है, 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक, माइनस ए यूनियन बी, ए ये यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का ये आंसर आया है। ठीक है, ये आप लोग इधर लिख देंगे 3 5 7। अब डिफरेंस ऑफ द सेट, इसका मतलब होता है कि जो पहले सेट में हो लेकिन दूसरे सेट में ना हो। इधर 1 है, इधर 1 नहीं है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर भी 2 नहीं है तो 2 आ जाएगा। ये 3 है और इधर भी 3 है, ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो माइनस के 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 नहीं आएगा। 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा। ठीक है, आगे 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 एंड 10। ठीक है, ये आ गया आप लोगों का ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये आप लोगों की आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड भी करनी है सोल्व। राइट हैंड साइड क्या है, ये राइट हैंड साइड है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड करेंगे, यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यू का सेट क्या है 1 2 3 अप टू 10, माइनस ए का सेट हमें क्या दे दिया गया है, ए का सेट है 2 3 5 7, 2 3 5 7 ए का कॉम्प्लीमेंट। अब डिफरेंस क्या है, पहले भी मैंने बताया है कि जो पहले सेट में हो लेकिन दूसरे सेट में ना हो। 1 इधर है लेकिन इधर नहीं है तो 1 आ जाएगा। 2 दोनों साइड पे है, 2 नहीं आएगा। 3 भी दोनों साइड पे है, 3 नहीं आएगा। 4 नहीं है तो क्या आ जाएगा 4। 5 भी है, 6 8 9 10। ठीक है, ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड कर लेते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट भी क्या आ जाएगा, u माइनस बी। u का सेट क्या है 1 2 3 अप टू 10, माइनस बी का सेट आप लोगों को ये दे दिया गया है जो कि 1 3 5 7 एंड 9। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। 2 इधर नहीं है तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 इधर है, 4 नहीं है, फिर 6 नहीं है और 8 भी नहीं है और आ गया ये एंड पे 10। ये आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना था, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिए। अब इनका यूनियन ले लें, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आया है, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने फाइंड किया है, ये वाला। वन 4 6 8 9 and 10 यूनियन
बी का कॉम्प्लीमेंट जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया है ये वाला, ये है बी का कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10 ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को यूनियन है। यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट के एलिमेंट को मिला के एक सेट में लिख लेना, ठीक है। दोनों सेट के एलिमेंट को मिला के एक सेट में लिख देना असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि सबसे पहले छोटा नंबर आए। छोटा नंबर क्या है 1, फिर 2, 3 नहीं है तो क्या आ जाएगा 4 6 8 9 और एंड पे क्या आ गया 10। ये हमारी आ गई है राइट हैंड साइड। अब देखें ज़रा, ये लेफ्ट हैंड साइड थी 1 2 4 1 2 4 6 8 9 6 8 9 और एंड पे 10, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमें एक सेट दे दिया गया है ए बी सी, इनको हमने प्रूव करना है कि ये तीनों आपस में इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें इसकी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। ब्रैकेट में क्या है बी यूनियन सी, ठीक है। पहले बी का सेट लिख लेंगे। बी का सेट आप लोगों को क्या दे दिया गया है 2 4 6 एंड 8 यूनियन सी। सी का सेट क्या है 1 4 7 8। इन दोनों का यूनियन ले लें तो यूनियन क्या आ जाएगा 1 2 4 6 7 8, यह आ गया यूनियन। अब आप लोगों ने ए बी साथ में ए का भी यूनियन लेना था साथ में, तो अब ए का यूनियन लिख लेंगे ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। सबसे पहले ए का सेट लिख लेंगे। ए का सेट क्या है ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यूनियन बी यूनियन सी का सेट लिख लेंगे, वो के ये जो हम लोगों ने फाइंड किया है 1 2 4 6 7 8। तो यूनियन है, तो यूनियन में आप लोग दोनों सेट के एलिमेंट को अरेंज करके लिख लेंगे। 1 इधर भी है 1 इधर भी है, आप लोगों ने सिर्फ 1 टाइम लिखना है, एक दफ़ा ही 1 लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 और इधर से क्या आ जाएगा 8। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है ये ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले ब्रैकेट वाली सोल्व कर लेंगे। ब्रैकेट में क्या है ए यूनियन बी। ए का सेट है तो ए का सेट लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यूनियन बी। बी का सेट क्या है 2 4 6 एंड 8। ए
यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब आप लोगों ने सी का भी इसके साथ यूनियन लेना था, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी जो अभी हमने ये फाइंड किया हुआ सेट, ये पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यूनियन सी। सी का सेट क्या है, ये वाला 1 4 7 8, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जी आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो दोनों साइड 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 7 8 मीन्स डैट कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है राइट हैंड साइड के। इस क्वेश्चन का जो 7 वाला क्वेश्चन था जो कि चॉइस में था वो देखें। इफ़ द टर्मिनल रे थीटा इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि जो थीटा हमें दे दिया गया है वो पहले क्वाड्रेंट में है, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ द। एक हमें दे दी गई है, बाकी हमारी रहती हैं 5, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितनी है 6, एक हमें दे दी गई है। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 और साइन थीटा का इन्वर्स क्या है कॉजिक थीटा इक्वल टू 4/3। ये हमारे पास 2 आ गई हैं, बाकी हमारी रह गई है 4। अब हमें पता है कि जो कोस थीटा है, कोस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है 3/4, तो इधर लिख लेंगे 3/4, ओवरऑल पावर क्या आ जाएगी 2। कोस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, कोस थीटा वैसे आ जाएगा 16 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 1 इज 16 माइनस 9 ओवर 16, तो ये क्या आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 ओवर 16। स्क्वायर रूट अलग अलग अप्लाई कर लें, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 7 ही, स्क्वायर रूट 16 किसके बराबर होता है 4 के। तो ये आप लोगों का ये कोस थीटा की वैल्यू भी आ गई। कोस थीटा का जो इन्वर्स होता है वो क्या है सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 4 ओवर स्क्वायर रूट 7, ठीक है। अब 4 वैल्यू निकल आई है, अब tan रह गया। tan की वैल्यू क्या होती है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा किसके बराबर है, ये साइन थीटा की वैल्यू है, ठीक है, जो आप लोगों को गिवन थी क्वेश्चन में 3/4।
एंड कोस थीटा जो अभी आप लोगों ने फाइंड किया है जो कि बराबर है 7/4 के, स्क्वायर रूट 7/4, स्क्वायर रूट 7/4, 4 से कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू 3/√7, ये आ गई tan की वैल्यू। अब tan का इन्वर्स क्या होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7/3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गई। ये चारों वैल्यू और पांचों वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डेटा। अरिथमेटिक मीन्स आप लोगों ने फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने से पहले आप लोगों को अरिथमेटिक मीन्स का फॉर्मूला आना चाहिए। अरिथमेटिक मीन्स का फॉर्मूला क्या है, AM स्टैंड फॉर अरिथमेटिक मीन्स। अगर आप लोगों को ग्रुप डेटा दे दिया जाए, समीशन f ऑफ x कैपिटल मीन्स दैट मिड पॉइंट ओवर समीशन ऑफ f। ठीक है, सबसे पहले तो हम टेबल ड्रा कर लेंगे। जो पहला टेबल हमारा क्या है, क्लास इंटरवल का, और दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी का। पहला हमारा टेबल आ जाएगा क्लास इंटरवल का। ठीक है, क्लास इंटरवल। दूसरा हमारा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का, और तीसरा मिड पॉइंट यानी कि जो x हमारा, ठीक है, वो आ जाएगा। और तीसरा f और x जहाँ मल्टीप्लाई होंगे वो हमने अलग ही बना लिया। ठीक है, अब पहली जो क्लास इंटरवल है वो देखें ज़रा। पहली क्लास इंटरवल क्या है, 1 to 9, 1 to 9। फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी दे दी गई है, 6। ठीक है, और मिड पॉइंट हम लोग इसका किस तरह निकालेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 1 + 9 को हम ऐड कर देंगे इस तरह, 1 + 9 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा 10/2 डेट इज इक्वल टू 5। तो ये क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, अब f और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, सेकंड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 to 18, 10 to 18, सॉरी क्लास इंटरवल। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, और इसका मिड पॉइंट कितना है, 10 + 18 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 28 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, तो 4 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 56। अब तीसरी क्लास इंटरवल क्या है, 19 to 27, 19 to 27, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, और इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, 23। 19 + 27 डिवाइडेड बाय 2 डेट इज इक्वल टू 23। 1 मल्टीप्लाई बाय 23, तो ये कितना आ जाएगा, 23 ही आ जाएगा। फिर फोर्थ क्लास इंटरवल कितनी है, 28 to 36, 28 to 36। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी इसकी 2 है।
अब इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मतलब कि x निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा 32। 2 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 64। अब एंड वाली क्लास इंटरवल कितनी 37 से 45 तक, 37 to 45। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 है, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 41। 2 को 41 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 82। ये हमारा हो गया टेबल कंप्लीट। अब ये समेशन है, समेशन का मतलब है कि जो भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ना, जितनी भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उनको जमा कर दें, इनको प्लस कर दें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को, ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ कर लें, इन सब को जमा कर लें, इन सब को जब ऐड कर लेंगे आप लोग तो कितना आंसर आ जाएगा 255। फिर नीचे क्या है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स को भी ऐड करो। अब एफ ऑफ एक्स को भी ऐड कर लें, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 15। अब अगेन फार्मूला लिख लें। फार्मूला क्या था, अर्थमेटिक मीन्स ए एम इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। अर्थमेटिक मीन्स समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास कितना है 255, डिवाइडेड विद एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ कितना है 15। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो अर्थमेटिक मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा 17। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब इसका जो 7 वाला क्वेश्चन है जो कि चॉइस है वो देखें। रिसॉल्व 20/x - 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। आप लोगों ने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 20/x - 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, जो पहला फैक्टर है वो आ जाएगा a के नीचे a/x - 3 प्लस दूसरा फैक्टर वो एक्स स्क्वायर में, जो अगर एक्स स्क्वायर में कोई फैक्टर आता है तो उसको हम लिखते हैं bx प्लस सी। ए हमने यूज़ कर लिया इसलिए b बाद में लिखा है, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा सेकंड फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों फैक्टर तो क्या है डिफरेंट है, कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हुआ। तो जब कोई भी फैक्टर रिपीट ना हो तो आप लोग इजीली इसका एलसीएम ले लेंगे। पहली तो वैल्यू वैसे आ जाएगी 20/x - 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ए के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी bx प्लस सी इंटू एक्स - 3। नीचे वाली वैल्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x - 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये दोनों वैल्यू जो नीचे डिनोमिनेटर है ये दोनों सेम है, तो x - 3 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग आप लोगों के पास क्या रह गया 20 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस सी इंटू एक्स - 3। अब आप लोग इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इक्वेशन 1 है जो a है, a के नीचे एक फैक्टर पड़ा हुआ है x - 3। इसको आप लोग पुट कर लेंगे 0 के इक्वल, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। x - 3 इज इक्वल टू 0,
तो यहाँ से आप लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x इज इक्वल टू 3। अब इस x को आप लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2, 20 इज इक्वल टू a इंटू x है, x की वैल्यू क्या है 3, तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस b x की वैल्यू क्या है 3 प्लस c इंटू 3 माइनस 3, 20 इज इक्वल टू a 3 रेज टू द पावर 2 डेट इज इक्वल टू 9 प्लस 1 प्लस ये प्लस 3 है और ये माइनस 3, ये 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई ये वाला फैक्टर, ये भी सारा क्या हो जाएगा 0। तो 20 इज इक्वल टू a इंटू 9 प्लस 1 10। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए 10 इधर मल्टीप्लाई और a के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 20/10 इज इक्वल टू a। 20/10 डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ गई 2। अब b की देखें, अब b के नीचे जो bx प्लस c के जो नीचे फैक्टर वो x स्क्वेयर में है, इसको हम इस तरह पुट नहीं कर सकते 0 के इक्वल, ठीक है। और जब हम पुट ना कर सकें तो फिर हम लोगों ने दोबारा फिर इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करना होता है, जो कि ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। इसको दोबारा फिर यूज़ करें। 20 इज इक्वल टू a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा ax स्क्वेयर प्लस a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाएगा, प्लस bx को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा bx स्क्वेयर। अब bx को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 है, तो -3bx आ जाएगा। अब x c को मल्टीप्लाई कर ले, c को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस c x आ जाएगा, और c को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3c आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग b और c की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें। इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो इट मीन्स इधर क्या आ जाएगा 0। इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, खाली a, तो क्या आ जाएगा a। फिर क्या x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है b, तो क्या आ जाएगा प्लस b। a की वैल्यू हमारे पास पहले है वो 2 के बराबर है, प्लस b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव -2। b की वैल्यू क्या आ गई -2। अब कंपेयर हम कर लेंगे x को, पहले हमने किसको किया है x स्क्वायर को, अब x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। x का कोफिशिएंट इधर कोई भी नहीं है तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू इधर x का कोफिशिएंट क्या है -3b, तो क्या आ जाएगा -3b प्लस x का कोफिशिएंट क्या है c, तो क्या आ जाएगा c आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू -3, b की वैल्यू क्या है -2 प्लस c सेम। अब जब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +6 प्लस c, तो c को 6 को उधर मूव कर लेंगे तो जो प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में, तो c इज इक्वल टू -6। तो अब हम लोगों ने a b c की वैल्यू फाइंड कर ली है। इसकी ये वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए बेसिकली हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है a b एंड c। अब इनकी वैल्यूज़ को आप लोग ये वैल्यू को आप लोग जो a b c की फाइंड हुई है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। (20/x - 3 इंटू x स्क्वेयर प्लस
1 इज इक्वल टू ए है, तो ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ए का आंसर आया है 2। तो इधर क्या पुट कर देंगे 2 इंटू ये वाला फैक्टर x माइनस 3। अब जो है b की वैल्यू क्या है -2, तो क्या आ जाएगा प्लस -2 इंटू एक्स, c की वैल्यू क्या है -6 और नीचे क्या आ जाएगा सेकंड फैक्टर क्या है x² प्लस 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कोड बाइसेक्ट इट। ये एक थ्योरम है, इसको आप लोगों ने प्रूफ करना होता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट को समझना है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सबसे पहले मेन वर्ड यूज हुआ है सर्कल, तो आप लोगों ने सर्कल ड्रा कर लेना है। या हम लोगों ने सर्कल ड्रा कर लिया और सर्कल का सेंटर क्या है 0 या O इसको नाम दे दें। फिर आगे है ऑन अ कोड बाइसेक्ट इट। कोड की डेफिनेशन क्या है कि जो कि डायामीटर ना हो, मींस डैट कि ये सेंटर से ड्रा ना हो। तो ये हम लोग इधर से ये एक लाइन ड्रा कर लेते हैं जो कि डायामीटर नहीं है। डायामीटर वो होता है जो सेंटर से ड्रा हो, मींस डबल रेडियस। तो ये कोड है, इसको नाम दे दिया ए और बी का। प्रूव डैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। अब सेंटर क्या है हमारे पास ओ है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। तो ये आप लोगों ने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर ली। अब ये आप लोगों की स्टेटमेंट हुई है कंप्लीट। इसके बाद आप लोगों ने इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले गिवन क्या था, गिवन लिखना है आप लोगों ने। गिवन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आप लोगों को एक कोड है, कोड ए एंड कोड बी। ए बी इज अ कोड ऑफ सर्कल। ए बी इज अ कोड ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है ओ। अब जहाँ पे आप लोगों की परपेंडिकुलर ड्रा हुई है वो उसके मिड में आई है, ए बी के मिड में, तो वो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट को भी नाम दे दें, उसको नाम दे दें एम का, स्मॉल एम। तो ये क्या हो जाएगा ए एम ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये आप लोगों को सारी चीज़ें गिवन थी। अब आप लोगों ने प्रूव क्या करना है, प्रूव डैट, प्रूव आप लोगों ने ये करना है कि जो कोड का जो मिड पॉइंट है ना, ये ए बी का डिस्टेंस और बी एम का, सॉरी ए एम का डिस्टेंस और बी एम का डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। ये आप लोगों ने प्रूव करना है। मीन्स डैट डिस्टेंस ऑफ ए एम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी एम, ये आप लोगों ने प्रूव करना है। थर्ड वन इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वो अमल होता है जो कि थ्योरम में नहीं दिया जाता, बट आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन की हेल्प से डायग्राम को कंप्लीट करना होता है, जो कि डॉटेड फॉर्म में होता है। तो आप लोग इस पॉइंट ओ को ए के साथ ज्वाइन कर लेंगे, ये आप लोगों की कंस्ट्रक्शन होगी। तो जब जैसे ही आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन की तो आप लोगों के पास एक ट्राइंगल बन गई, जो कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इधर आप लोग लिख देंगे ज्वाइन ए एंड बी विद पॉइंट ओ।
ठीक है, अब आप लोग एक टेबल ड्रा कर लेंगे विद स्टेटमेंट एंड रीजन। स्टेटमेंट में सबसे पहले आप लोगों को ये दो ट्राइएंगल हैं, ये आप लोगों ने ड्रा करनी है। ट्राइएंगल ओ ए एम कोरस्पॉन्डिंग ट्राइएंगल ओ बी एम। अब मैंने ए को मिड में क्यों लिखा है? ए को इसलिए मिड में लिखा है क्योंकि ए के ऊपर बन रहा है एंगल, जहाँ पे एंगल बने वो हमेशा मिड में आता है। ठीक है, तो ओ ए एम और इधर बी के ऊपर एंगल बन रहा था तो इधर क्या आ जाएगा ओ बी एम। इसकी रीज़न आप लोगों ने कुछ नहीं लिखना। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल हमारा बन रहा है 90 डिग्री का जो कि एम के ऊपर, अब एम को मिड में रखना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। ओ एम बी बोथ एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी आप लोगों को एंगल क्या दे दिए कि थे, गिवन थे, तो इसकी रीजन भी क्या आ जाएगी गिवन। नेक्स्ट इज ओ ए इक्वल है ओ बी के जो कि रेडियस है। सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन ड्रा की जाए वो होता है रेडियस। तो ओ ए और ओ बी दोनों सर्कल के क्या है रेडियस है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो इधर रीजन क्या आ जाएगी रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक आप लोगों के पास एंगल हो गया और एक आप लोगों ने ले ली साइड्स। ठीक है, अब आप लोग इधर ड्रा कर लेंगे, पोस्टुलेट लगा लेंगे साइड एंगल साइड। एक साइड और आप लोगों ने लेनी है, दो एक साइड हुई है अभी, एक साइड और एक एंगल हुआ है। अब एक साइड ये क्या है ओ एम जो कि इस ट्राइएंगल में भी है और इस ट्राइएंगल में भी है। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम जो कि दोनों में है, तो रीजन इसकी क्या आ जाएगी कॉमन। अब ये एंगल है आप लोगों के पास, ये साइड है, ये साइड है। अब आप लोगों ने चैप्टर 9 में जो पोस्टुलेट पढ़े होंगे यानी कि जो थ्योरम पढ़े होंगे उसमें था साइड साइड एंगल या एंगल साइड एंगल, वो आप लोगों ने थ्योरम लगा के इस ट्राइएंगल को कंप्लीट कर दिया। तो ये वाली जो ट्राइएंगल जो आप लोगों ने स्टार्टिंग पे लिखी होती है कोरस्पॉन्डिंग में, ये कन्वर्ट हो जाएगी कॉन्ग्रेंट में। तो ट्राइएंगल ओ ए एम कॉन्ग्रेंट ट्राइएंगल ओ बी एम। ठीक है, तो ये क्या आप लोगों के पास पोस्टुलेट आप लोगों ने कौन सा लगा लेंगे साइड एंगल साइड इज इक्वल टू साइड एंगल साइड। अगर ये कंप्लीट ट्राइएंगल कॉन्ग्रेंट हो गई है तो ये जो इनका डिस्टेंस है ए एम इज इक्वल टू बी एम, तो ये भी क्या हो जाएगा एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। सो यही आप लोगों ने प्रूव करना था, ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो रीजन इसकी आप लोग क्या लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइएंगल। corresponding side of congruent triangle। ये आप लोगों ने प्रूव कर दिया। यही आप लोगों ने प्रूव करना था कि ए एम बराबर है बी एम के। अब इसका पार्ट 2 जो कि इसके साथ एक्स्ट्रा था, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कोड ए बी डेट स्टैंड एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ओ
विद रेडियस 10 सेंटीमीटर। कोड है जो एक कोड आप लोगों को दे दी गई है जो कि ए एंड बी है, ए से बी तक, और ओ से लेकर जो एम तक का डिस्टेंस है ये रेडियस है, और रेडियस की जो लेंथ है वो किसके बराबर है 6 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो आप लोगों ने फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ कोड ए बी। तो इसमें जो आप लोगों को 2 ट्रायंगल दे दी गई है, हम लोग एक ट्रायंगल को यूज़ करते हुए हाफ अगर लेंथ फाइंड कर लेंगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पूरी कंप्लीट कोड हो जाएगी। अब जो है इधर पॉइंट है ओ, ये एम है और ये बी, ये 90 एंगल है डेट इज़ इक्वल टू 10, और ये जो लाइन है ओ एम 6 के इक्वल है। अब ये आप लोगों के पास एक ट्रायंगल बन गई है और इसमें से आप लोगों ने फाइंड करनी है एक साइड, तो अप्लाई कर लेंगे पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, वो देखें। जहाँ पे ये 90 का एंगल होता है ना, 90 के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना, मैं इसकी लाइन होती है, वो होता है हाइपोटेन्यूस। तो वो ओ बी है और ओ बी की लेंथ कितनी है 10, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है जो एंगल होता है, एक होता है ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर एंगल या राइट एंगल, उसके जो सामने वाली साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस, और जो एंगल यानी कि थीटा होता है, थीटा के सामने वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। तो वो क्या है ओ एम, जो कि 6 के बराबर है, 6 स्क्वायर प्लस, और जो नीचे बेस होती है जो 90 की एंगल के साथ होती है उसको बेस कहते हैं, वही हमने फाइंड करनी है, उसको नाम दे देंगे एम बी स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 2 डेट इज इक्वल टू 36 प्लस एम बी। अब 36 इधर प्लस का है, उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू एम बी। तो 100 माइनस 36 64 इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट 64 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एम बी स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 64 होता है 8 के इक्वल, तो एम बी क्या आ गया 8। अब देखिए हमारे पास जो लेंथ आई है ना सिर्फ यहाँ तक आई है लेंथ एम बी की, ये वाली, लेकिन हमने कंप्लीट ये भी फाइंड करनी है। तो देखें ज़रा, ये जो एम है ये कोड का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब कि जितनी इधर लेंथ है उतनी ही इधर लेंथ है। एक लेंथ हमने फाइंड कर ली है, दूसरी लेंथ को अगर हम डबल कर देंगे मतलब कि एम बी प्लस एम बी, तो ये पूरी लाइन बन जाएगी ए बी। इसको हम इस तरह लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू 2MB, यानी कि डबल टाइम MB हो तो फिर आप लोगों के पास एक कोड बनती है कंप्लीट जिसका नाम है AB। AB इज इक्वल टू 2, MB की वैल्यू कितनी आई है 8, तो इधर आप लोग 8 लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 16। अब यूनिट इधर कौन सी लेंथ का दे दिया गया था, यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो आप लोगों ने इधर यूनिट लाजमी लिखना है, अदरवाइज नंबर आप लोगों के कट जाएंगे। ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, if a line is drawn perpendicular to a radical segment of a circle and its
outer end point, it is a tangent to the circle at that point, prove that। मीन्स डैट कि इसमें आप लोगों ने ये प्रूव करना है कि जो रेडिकल सेगमेंट है, मैं बताता हूँ रेडिकल सेगमेंट क्या होती है डायग्राम के साथ। उसका जो सर्कल से जो उसका आउटर एज निकलेगा, वो जो लाइन टच पॉइंट करेगी, लाइन टच सर्कल को लाइन टच करेगी, मीन्स डैट जिसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन, ठीक है, उसका जो सर्कल होगा वो उसके ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये आप लोगों ने प्रूव करना है। सबसे पहले आप लोग क्या कर लेंगे, सर्कल ड्रा कर लेंगे। एक सर्कल आ गया और उसका ये सेंटर ओ। अब सबसे पहले बात आती है रेडिकल सेगमेंट की, कि रेडिकल सेगमेंट क्या होती है। रेडिकल सेगमेंट भी कंप्लीटली ये रेडियस की तरह होता है, लेकिन इसका जो आउटर एज होता है वो सर्कल से थोड़ा सा बाहर होता है और टेंजेंट लाइन को टच कर रहा होता है। बस ये इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंट है। ये आप लोगों ने इधर से ड्रा कर लिया और एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट से टच करते गुजरे, उसको कहते हैं टेंजेंट। ये एक लाइन हमने ड्रा कर ली है जो कि सर्कल को टच कर रही है। ये आप लोगों ने टेंजेंट लाइन ड्रा कर ली है। इसको एंडिंग पॉइंट को नाम दे देंगे ए एंड बी। ये जो लाइन है ओ से ये आउटर एज जा रहा है, इसको नाम दे दें सी का। तो ये आप लोगों के पास एक रेडिकल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट, ये वाली स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। एंड इट्स टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट, और ये आप लोगों ने टेंजेंट ड्रा कर लिया जो कि इस पॉइंट को टच करता हुआ गुजर रहा है। अब सबसे पहले गिवन में क्या आ जाता है, सबसे पहले आप लोगों ने सर्कल ड्रा किया है तो सर्कल लिख लें, अ सर्कल विद सेंटर ओ। A circle with center O, and ये जो ओ सी है ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड ओ सी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा हुआ है, रेडिकल सेगमेंट। एंड आउटर एंड एट सी, और इसका आउटर एंड जो है वो क्या है, सी। आउटर एंड एट सी। फिर हम लोगों ने प्रूफ इसमें क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है कि जो ए बी है इसकी जो टेंजेंट टू द सर्कल है वो टच कर रहा है किसको, एट पॉइंट सी को। यही हम लोगों ने प्रूव करना है। टू प्रूव, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ना सी, ये साबित करे कि ये वाकई ही ए बी को टच कर रहा है या वैसे ही है। अब ये हम लोगों ने प्रूव करना है। इसमें लिखेंगे कि ए बी is the tangent line tangent line to circle at point C. Construction क्या आ जाएगी, आप लोग इधर से एक वो ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे, ओ से एक लाइन ड्रा कर लेंगे जो कि वो भी किसी टेंजेंट वाली लाइन को टच कर रही है, और उसको नाम दे देंगे पी का, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, टेक
एनी पॉइंट P अदर देन C, यानी कि आप लोगों ने एक तो C जो टेंजेंट पे टच कर रहा है, फिर उसके अलावा भी आप लोगों ने एक पॉइंट लेना है, जिधर मर्जी ले लें। मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है, जिसको मैंने इंडिकेट किया है किसके साथ, P के साथ। तो वो P है अदर देन C, जो कि C के C तो पहले ले लिया था, लेकिन उसके अलावा भी हमने चेक करना है कि ये देखें कि इसमें ये टच कर रहा है या नहीं। तो एक अलहदा पॉइंट हमने सपोज कर लिया, जिसको नाम दे दिया P का, ऑन द अदर देन C, ऑन कौन सी लाइन पे लिया है, AB। तो ये क्या लिख देंगे, ऑन लाइन AB। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन पॉइंट O टू P। ये आप लोगों की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। अब आप लोगों ने टेबल ड्रा करना है और उसमें आप लोगों ने स्टेटमेंट और रीज़न वगैरह आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है। स्टेटमेंट, जब भी आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखनी होती है, सबसे पहले आप लोगों ने ट्राइंगल को मेंशन करना होता है। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 एंगल है। तो ये क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल OCP, C के ऊपर 90 का एंगल है, इसीलिए मैंने C को मिड में लिखा है। अब देखें, अब मेंशन करें एंगल C के ऊपर जो कितने का एंगल है, 90 का एंगल OCP इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री है क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर एंगल है। किसके ऊपर परपेंडिकुलर कर रहा है, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन को हमने क्या कहा है, AB। तो ये क्या आ जाएगा, AB इज परपेंडिकुलर टू OC, यानी कि ये वाली लाइन जो OC इज परपेंडिकुलर टू ऑन टेंजेंट लाइन AB। सेकंड वन इज, अब P के ऊपर भी एंगल है, जो कि P के ऊपर एंगल है जो कि साफ नज़र आ रहा है कि ये 60 से लेस है। अगर 60 से लेस है तो ये 90 से भी लेस होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंगल OPC जो कि लेस देन है 90 डिग्री। और जो एंगल लेस देन 90 डिग्री हो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो रीज़न में क्या लिख देंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब देखें जो एंगल है, एक एंगल बना है C के ऊपर और एक P के ऊपर बना है एंगल। अब आप लोगों ने पहले एंगल को डिफाइन कर दिया, अब साइड को डिफाइन करेंगे। साइड कौन कौन सी है, एक OP है और एक है OC। अब साइड कौन सी बड़ी है, OP जो साइड है ये ग्रेटर है, OP इज ग्रेटर देन OC। तो रीज़न इसकी क्या आ जाएगी, ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइज। ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड। अब जो अगर ये साइड बराबर होगी है, मीन्स डैट कि ये एक पॉइंट है P जो कि आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है, और ये क्या है, एक रेडियल सेगमेंट है। सो देयरफॉर P is a point of outside the circle। एक पॉइंट P है जो कि सर्कल से आउटसाइड यानी कि सर्कल से बाहर है।
तो वो भी क्या कर रहा है कि एक रेडियल सेगमेंट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ओ पी इज़ ग्रेटर देन ओ सी मीन्स डैट ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइज। तो इसका रीज़न क्या आ जाएगा, ओ सी इज़ द रेडियल सेगमेंट, is a radial segment, hence proved। क्वेश्चन नंबर 7 का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो देखें। ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज अ कोड। एक कोड दे दी गई है जिसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस ओ ए ओ बी both are equal to 8 centimeter with center O। Find the radius OM। OM जो रेडियस है ये आप लोगों ने फाइंड करना है। With the first circle passing through the midpoint M of AB। देखें ज़रा, सबसे पहले अगर हम ये वाली डायग्राम, ये वाली ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है। मैं इधर अगेन ड्रा कर लेता हूँ। दिस पॉइंट इज ए एम एंड ओ। द लेंथ ऑफ ओ ए इज 8 सेंटीमीटर and total length of A to B is 12 centimeter, but the length of AM is the half of AB, so it is equal to 6 centimeter. This one is a perpendicular angle. Now we find perpendicular length of perpendicular, that is OM. So by using the Pythagoras theorem, Pythagoras theorem को यूज़ कर लें, जो कि क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर, परपेंडिकुलर ओ एम में स्क्वायर प्लस बेस कितनी है 6। 8 का स्क्वायर 64, ओ एम को हमने आर का नाम दिया है, यह आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 36। अब 36 इधर आके माइनस में हो जाएगा, 64 माइनस 36 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब 46 माइनस 36 डेट इज इक्वल टू 28 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हम लोगों ने आर फाइंड करना है तो इधर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट 28 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 28 ये बराबर हो जाएगा 5.2 इज इक्वल टू आर। सो आर इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। In a triangle ABC, measurement BC is equal to 6 centimeter, measurement AC is equal to 3 centimeter, and measurement BA is equal to 4 centimeter. Calculate the projection length X of C on AB। ये आप लोगों को डायग्राम दे दी गई है, इसके ऊपर आप लोगों ने प्रोजेक्शन थ्योरम अप्लाई करना है। प्रोजेक्शन थ्योरम क्या है कि जो एंगल दिया जाता है, ये वाला एंगल, इस एंगल के जो सामने साइड होती है इसका स्क्वायर, सामने साइड कौन सी है बी सी, तो क्या आ जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर साइड।
दूसरी साइड कौन कौन सी है, एक है ए बी ए स्क्वेयर प्लस ए सी, दूसरी साइड कौन सी है, ए सी, तो क्या आ जाएगा ए सी स्क्वेयर। अब जो प्रोजेक्शन हुई है आउटसाइड द ट्राइंगल। एक बात याद रखें, अगर प्रोजेक्शन आउटसाइड द ट्राइंगल होती है तो 2 के साथ आएगा प्लस, अगर प्रोजेक्शन इनसाइड द ट्राइंगल होती है तो 2 के साथ आएगा माइनस। ये आप लोगों ने लाजमी बात को याद रखना है। 2 इंटू बेस इसकी क्या है, ए बी या बी ए मल्टीप्लाई प्रोजेक्शन साइड कौन सी है, ए डी। अब इनमें वैल्यूज पुट कर लें, बी सी 6 के इक्वल है, 6 स्क्वेयर, ए बी की वैल्यू क्या है 4 स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस ए सी बराबर है 3 के, ये वाली साइड, प्लस 2 इंटू बी ए बराबर है 4 के, तो यह आ जाएगा 4। ए डी हम लोगों ने फाइंड करना है जो कि x के बराबर है, यह आ गया x। 6 का स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 और साथ में x। 36 16 प्लस 9 that is equal to 25 प्लस 8x। अब 25 इधर आके माइनस में हो जाएगा, 36 माइनस 25 इज इक्वल टू 8x। 36 माइनस 25 इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 8x। अब 8 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 11 ओवर 8 इज इक्वल टू x। अब इस 11 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 का जो एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया है वो देखें। ड्रा अ सर्कल, एक सर्कल ड्रा करें, डैट टच बोथ आर्म्स ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक एंगल ड्रा करें सबसे पहले, ठीक है, जो कि एंगल कितने डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, और उसके अंदर आप लोगों ने सर्कल ड्रा करना है जो कि उसके आर्म्स को, उनसे बाजुओं को टच कर रहा हो, ठीक है। सबसे पहले आप लोग 60 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेंगे। दिस इज द एंगल, या आप लोगों ने एंगल ड्रा कर लिया, इसको अब नाम दे दें, यह आ गया ए, ये बी और ये सी, और ये एंगल है, ये एंगल हम लोगों ने जो कि 60 डिग्री का है, ठीक है। अब इनके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लें सबसे पहले। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, नंबर 1, ड्रा एन एंगल A B C that is equal to 60 degree. Then second, draw a line, एक लाइन ड्रा कर ले जो कि इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बी से आप एंगल लाइन ड्रा करेंगे, इसको जो सेंटर से बाइसेक्ट कर रही है, तो इस वाले पूरी लाइन को हम B2, दिस लाइन, इसको नाम दे देंगे हम P का, ठीक है। तो ये सेकंड हमारा पॉइंट क्या हो गया, ड्रा अ लाइन इस लाइन को क्या नाम दे दिया है, BP का,
या पी बी, बी पी विच इज़ इंटरसेक्ट द एंगल, ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट लाइन bisect the angle A, B and C. Point number 3, take any point O on line BP. यानी कि जो आप लोगों ने लाइन ड्रा की है इसके ऊपर कहीं भी आप लोग एक पॉइंट ले लें और उसको नाम दे दें ओ का। मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, ये, इसको नाम दे दिया ओ का। पॉइंट नंबर 4, ड्रा परपेंडिकुलर लाइन, ड्रा perpendicular line from O to B A, ठीक है, एक लाइन ड्रा करें O से, जो लाइन ड्रॉप हो, जो A B को टच करे, मीन्स डैट इसको जो टच कर रही इधर आके, इसको नाम दे दें M का, मीन्स डैट O M is perpendicular to B A, ठीक है। अब लास्ट वन पॉइंट, टेक O as a center, and draw a circle with radius O M। यानी कि आप लोगों के पास अब रेडियस है O M। अब इसकी हेल्प से आप लोगों ने इस ट्राइएंगल के अंदर आप लोगों ने सर्कल ड्रा करना है, जो कि हर एक की लेंथ कितनी हो, ओ एम के इक्वल हो, ठीक है। अब इधर से आप लोग ड्रा कर लेंगे सर्कल ड्रा कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ पे ये टच कर रहा है इसको नाम दे देंगे एन का, ठीक है। ये आप लोगों का एक सर्कल ड्रा हो गया है इनसाइड द ट्राइएंगल विच हैव एंगल डेट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो यही आप लोगों ने प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच। ये अभी हम लोगों ने पार्ट 2 सोल्व किया है, जो कि सिर्फ सेक्शन 2, पार्ट 1 था MCQs का, अभी ये पार्ट 2 है जो कि सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है। तो ये आप लोगों के लिए सोल्व किया हुआ है। इसके बाद जो अपलोड होगी वीडियो वो लॉन्ग सेक्शन होगा। इसमें उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे को किसी भी कोई पॉइंट पे, कोई स्टेप पे, कोई क्वेश्चन पे कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।